गुड इवनिंग टेरर्स। तो कल मैंने एक वीडियो डाला था इन्फी को एनालाइज करके, और उसी के साथ आज मैंने इसका जो आफ्टर मार्केट जो चार्ट है, इस चार्ट को भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाला था, और मैंने आप लोगों को पूछा था कि इस ट्रेड को कैसे कंफर्म किया जा सकता था। तो इस पर थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे, और उससे पहले आज का जो हमारा ट्रेड था उसको भी एक बार समझ लेते हैं। सो यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट मैंने टेलीग्राम पर डाला था। मेरा जो ट्रेड था आज के दिन में 45,200 का पुट को हमने बाय किया था यहाँ पर। चलिए हम अभी चार्ट पर चलते हैं और चार्ट पर हम इस चीज़ को देखते हैं एक बार। ओके, तो एक्चुअल में यहाँ पर जो हमारा आज के दिन में जो ट्रेड था, सबसे पहले तो हमने एक बाय ट्रेड किया था, यानी कि कॉल साइड में हमने एक ट्रेड लिया था जो कि हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गया, और उसके बाद हमने पुट साइड में ट्रेड किया था। तो सबसे पहले तो हम चलिए कॉल साइड का जो ट्रेड था उसको हम समझ लेते हैं, हमने क्यों कॉल लिया था। तो देखिएगा, पहला तो इसका जो ओपनिंग को अगर आप देखोगे तो ओपनिंग कुछ खास ऑप्टिमिज्म नहीं था ओपनिंग में। ये 45,000 को ब्रेक करके नीचे आया था और इसके नीचे ही क्लोजिंग दिया था। बट ये क्लोजिंग देने के बाद प्राइस को अगर देखोगे तो प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया और इस लेवल को एक बार रेजिस्टेंस बनाने की भी कोशिश की, लेकिन ये ब्रेक करके ऊपर चला गया और कहीं यहाँ पर जाके एक हाई बनाया जो प्रीवियस स्विंग को ब्रेक कर रहा था। जब प्राइस रिट्रेस करके फिर से ब्रेकआउट दे रहा था तो यहाँ कहीं हमने एक ट्रेड को बनाया था, और ट्रेड का बनाने का रीज़न ये था कि देखिएगा, मैंने आपको बोला था कि मैं कंफर्टेबली बाई तभी कर सकता हूँ जब प्राइस इस रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करे, राइट। लेकिन यहाँ पर बाई हमने इसलिए किया था कि जब ये रिट्रेस करके घूम रहा था, यहाँ पर हमने बाई किया इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि हो सकता है प्राइस एक बार फिर से ये रेजिस्टेंस को विजिट करने के लिए जाए। अगर ऐसा होता है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक जाने की कोशिश करता है तो एक अच्छा पॉइंट हमें ऑप्शन में मिल जाएगा, जिस एक्सपेक्टेशन के साथ हमने इस ट्रेड को बनाया था। लेकिन ये थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद इस एरिया पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये होल्ड करने लगा, राइट, क्योंकि ये एक्चुअल में पिछले दिन का एक सपोर्ट फॉर्म किया था जिसको ब्रेक करके आया था। एग्जैक्टली उसी लेवल पर जाके ये होल्ड करने लगा, और इस दौरान मेरा जो प्रीमियम था, प्रीमियम भी गिरना स्टार्ट हो गया था। तो मुझे थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन होने लगा कि शायद ये अभी जा नहीं पाएगा। और ये जो रेड कैंडल का जैसे क्लोजिंग हुआ, हमने यहाँ पर हमारा जो ट्रेड था उसको क्लोज कर दिया था। 1-2 पॉइंट का लॉस हुआ था, आप कह सकते हो कॉस्ट में ही हमने निकला है। कॉस्ट में हम निकल गए यहाँ पर, और तुरंत ही हमने इसी कैंडल पर, नेक्स्ट कैंडल पर हमने एक पुट साइड में ट्रेड को बना दिया था। और आप देख सकते हो प्राइस गिरते हुए नीचे आया, और 45,000 के नीचे जैसे इस कैंडल का क्लोजिंग हुआ, हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया था। अब क्लोज करने का रीज़न भी ये था, देखिएगा 45,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अब इसको ब्रेक करके नो डाउट गिरा हुआ है, लेकिन यहाँ से एक नेचुरल रिट्रेसमेंट आने की बहुत ज़्यादा संभावना होता है, राइट। वैसे अगर मैं इस एरिया से हमें ट्रेड मिलता तो मेरा एक टारगेट था 44,800 का। एक स्ट्राइक प्राइस है जो पीछे के एक लेवल से चार्ट से इम्पोर्टेंट लेवल ढूंढकर हमने निकाला था। तो एग्जैक्टली 44,800 नहीं है, बट उसके आसपास था। तो हमने इसी स्ट्राइक प्राइस को टारगेट के हिसाब से मैंने पहले मार्क करके रखा था। अगर मुझे इस एरिया पर मिल जाता तो हम इस टारगेट के लिए वेट करते, लेकिन ये प्राइस ऊपर जाकर ये स्विंग को भी ब्रेक कर रहा है और फिर नीचे आ रहा है। तो एकदम इस तरीके से तो मार्केट गिरता नहीं है। मार्केट एक बार रिट्रेस करेगा फिर गिरेगा, तो हो सकता है ये रिट्रेस कर जाए। तो मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, यहाँ पर मैंने निकाल दिया। 1:4 के आसपास मुझे मिल रहा था, तो मैं इसको यहाँ पर निकाल दिया था। अब अगर हम बात करें इस एरिया के बारे में कि ये कौन सा एरिया है जहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा था, तो एक बार हम 15 मिनट चार्ट पर चलते हैं। और इस दिन को अगर आप देखोगे, इसका ओपनिंग यहाँ पर होने के बाद प्राइस ऐसे करके गिरा था। जब ऐसे करके गिरा था तो इस एरिया पर एक सपोर्ट फॉर्म किया था, सपोर्ट लेकर ये उठने की कोशिश किया था। अगर हम इसको मार्क करें, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, रेड कर दिया, ओके। अब चलिए हम फिर से 3 मिनट चार्ट पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर दिखेगा कि बार बार प्राइस इसको टकरा रहा है, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर ये ब्रेक कर जाता तो हो सकता है कि ये फिर से एक बार इस रेजिस्टेंस को विजिट करने के लिए जाता, बट ये कर नहीं पा रहा था। और इसकी क्लोजिंग पर हमने जिस वजह से यहाँ पर निकल जाना ही सेफ समझा, और उसके बाद पुट का ट्रेड रहा और यहाँ पर हमने क्लोजिंग किया। और क्लोजिंग के बाद भी अगर आप देखोगे प्राइस में कोई खास रिट्रेसमेंट मिल दिखा नहीं हमें। थोड़ा बहुत यहाँ पर ट्रेड किया, होल्ड किया, क्योंकि एक
इम्पॉर्टेंट लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है। उसके बाद प्राइस गिरते हुए आया और जहाँ तक हमने प्रॉफिट बुक किया उससे भी डबल, यानी कि सेम उसी और पॉइंट का नीचे मूवमेंट हमें दिखाई दिया है। और जो टारगेट हमने 44,800 का सोच के रखा था, वहाँ पर आकर इसने विजिट किया, टकराया, सपोर्ट लेकर कहीं ऊपर जाकर यहाँ कहीं क्लोजिंग दिया हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ कहीं क्लोजिंग दिया हुआ है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा स्ट्रेट को कैसे बनाए। और वैसे मैंने यहाँ पर जो ट्रेड को बनाया थोड़ा अर्ली एग्जीक्यूशन था ये एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था तो मुझे लगा कि शायद ये अभी गिर जाएगा, ऊपर जा नहीं पाएगा, जिस वजह से यहाँ पर मैंने थोड़ा अर्ली एंट्री ले लिया था, थोड़ा कन्फर्मेशन का भी वेट नहीं किया। और अगर ये घूमकर ऊपर चला जाता तो हम स्टॉप लॉस लेकर आज के दिन में निकल जाते। ओके, अब चलिए हम इन्फी को थोड़ा सा देखते हैं अभी। ओके, सो इन्फी का हमने जो बताया था आपको, जो क्लिप मैंने डाला था उसमें बताया हुआ था कि इन्फी इस लो को ब्रेक करना नहीं चाहिए। अगर ये लो को ब्रेक करता है तो हो सकता है कि ये ऊपर के साइड में खास मोमेंटम कर ना पाए, ये साइडवे हो जाए या फिर गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है, हमने ये बताया था। और आज का देखिएगा, सबसे पहला तो ओपनिंग को अगर आप देखोगे, ओपनिंग का मैंने ये वाला कैंडल बताया था कि इस कैंडल के ऊपर अगर ओपनिंग होता है तो हम स्ट्रॉन्ग ओपनिंग इसको कहेंगे। तो इसका ओपनिंग तो स्ट्रॉन्ग ओपनिंग था, ठीक ठाक ओपन हुआ। ओपन होने के बाद प्राइस गिरता चला आया और प्रीवियस डे का जो लो था इसको एकदम से ब्रेक कर दिया। और जब ये ब्रेक किया तो ये दो रेड कैंडल को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया। अब अगर नीचे देखोगे तो वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है। और ये जो लास्ट रेड कैंडल है, इसने एक लो बनाने के बाद फिर ये नीचे कोई भी कैंडल नहीं आया, यहाँ से घूमकर ऊपर गया, हायर हाई बनाया और प्रीवियस डे का जो लो है, लो को टकराने के बाद फिर से ये गिरना स्टार्ट किया। अब अगर इसको गिरना होता तो ये ब्रेक करके सबसे पहले एक नया लो बनाता, राइट। तो इसका जिगजैग कुछ इस तरीके से कंफर्म हो जाता। उसके बाद हो सकता है थोड़ा बहुत रिट्रेस करे जाता, जितना भी हो रिट्रेस करने के बाद गिर जाए। लेकिन ये लो को ब्रेक नहीं किया, इस लो को कंप्रोमाइज़ किया और लो को प्रोटेक्ट किया। और प्रोटेक्ट करने के बाद इसने क्या किया, घूमकर ऊपर चला गया और पिछले दिन का जो लो था, ये जो रेड वाला लाइन आप देख रहे हो, इसके अंदर चला गया, राइट। और जब इसके अंदर चला गया तो यहाँ पर हमें ट्रेंड का भी एक कंफर्मेशन मिल गया, कुछ इस तरीके से हायर हाई एंड हायर लो का यहाँ पर एक ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल गया। यानी कि हम ये कह सकते कि प्राइस अभी ये ब्रेक इनसाइड हो गया है। उसके बाद जब प्राइस घूमकर नीचे आया, इस सपोर्ट पर आके आप देख सकते हो बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो इस एरिया पर हम आराम से एक ट्रेड को बना सकते हैं। और फिर यहाँ से घूम कर गया, लगभग 1% से ज़्यादा का मूवमेंट यहाँ से हमें देखने के लिए मिला है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इस ट्रेड को अगर आप बनाते तो किस तरीके से बना सकते थे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये ब्रेक कर देता है तो हो सकता है ये गिर जाए, लेकिन अगर गिर जाता है तो हम यहाँ पर सेल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो मैक्रो चार्ट है वो हमें कुछ इस तरीके का दिखा रहा है, यानी कि हायर है हायर लो एक अप ट्रेंड में दिखा रहा है। हम सेल नहीं कर सकते, हम वेट कर सकते हैं, सिर्फ कहीं ना कहीं से सपोर्ट लेगा, घूमेगा तो हम बाई करेंगे। तो ये ब्रेक करके तो नीचे आ गया, कुछ इस तरीके का अगर करते तो हम छोड़ देते, राइट। हम उसको हो सके कि वॉच लिस्ट भी निकाल देते, लेकिन इसने घूम कर आने के बाद इसने कुछ इस तरीके का बिहेवियर दिखाया, अपना हाई को ब्रेक करते हुए गया और प्रीवियस डे के अंदर चला गया। ये कंफर्म कर रहा है कि अभी ये गिरेगा नहीं, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और वैसा ही इस ट्रेड में हुआ है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतने ही, हम मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।